एक लुक के ऊपर हेडफोन लेना क्या वाकई में एक सही डिसीजन है? तो मैंने ये CMF हेडफोन्स प्रो लिए हैं जो देखने में नो डाउट बहुत ही स्टनिंग लगते हैं और साथ ही में इसकी क्वालिटी भी बहुत ही प्रीमियम लगती है। जैसे इसकी ईयर कप्स की ही बात करूं तो ये मेमोरी फॉर्म्स के ईयर कप्स बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगते हैं और यूज करने में भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी है। साथ ही में ऊपर की तरफ भी ये कुशनिंग मिल जाती है मेमोरी फॉर्म की और पीछे की तरफ ये प्लास्टिक मिल जाती है जो कि सेम कलर में है जिस कलर में ये कुशनिंग दी गई है। एंड इंडिया में ये 3 कलर में अवेलेबल है कि व्हाइट, ब्लैक और ये लाइट ग्रीन जो मेरे पास है। बाकी तुम देखो कि बीच में ये SS का एलिमेंट तुम्हें दोनों तरफ मिल जाएगा। एंड ये हेडफोन्स आते हैं हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के साथ ही में अडेप्टिव ANC और स्पेशल ऑडियो, ऐसे सारे फीचर्स भी तुम्हें इस हेडफोन्स में मिल जाते हैं। फिर भी वाकई में ये हेडफोन्स लेना क्या तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं, तो चलो इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तो वो पहला ही पल जब तुम्हारे हेडफोन्स तुम्हारे हाथ में आएंगे तो तुम्हें लगेगा कि बॉक्स है क्या? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जो देखने में है ना वो बहुत ही ऑर्डिनरी बॉक्स है, मतलब प्रीमियम फील नहीं देता कहीं से भी, लगता है कॉपी वाला बॉक्स है। वो तुम्हें देखते ही उसका थोड़ा सा ऐसे फील आएगा। जब तुम हेडफोन्स ओपन करोगे तो उसमें हेडफोन्स तो जाहिर सी बात है निकलेंगे ही, उसके साथ एक निकलेगा बैग जिसमें वो तुम इसे कैरी करके कहीं पे ले जा सकते हो या फिर उसकी केयर करने के लिए, स्क्रैचेस से बचाने के लिए उसमें रख सकते हो। साथ ही में मिलेगी एक ऑक्स केबल जो कि वहां पे यूज आ सकती है जहां पे लो लेटेंसी मोड तुम्हें यूज करना है। एंड एक चीज की खलिश तुम्हें जरूर चुभने वाली है कि भाई इसमें कोई भी चार्जिंग केबल इन्होंने नहीं डाली है, मतलब ना टाइप C टू टाइप A ना टाइप C टू टाइप C। तो उसके पैसे कंपनी ने जरूर बचा लिया है। तो सबसे पहले हेडफोन्स की क्वालिटी की बात कर लेता हूं तो क्वालिटी सही में वाकई में हेडफोन्स की बहुत ही अच्छी है और ऐसा लगता है कि प्रीमियम 15-20 हजार के हेडफोन्स तुम्हारे हाथ में है और तुम इसे कहीं पहन के चले जाओगे तो वाकई में ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये हेडफोन्स लिटरली महंगे होंगे। मतलब देखने से लगता है कि हाँ भाई कोई हेडफोन्स कैरी किया है बंदे ने, क्लास है। और ये हेडफोन्स आते हैं रोटेटेबल ईयर कप्स के साथ, मतलब जब तुम इसे कैरी कर रहे हो तो तुम इजीली उसको बैग में रख सकते हो या फिर अपने लैपटॉप बैग में रख सकते हो और कैरी कर सकते हो। साथ ही में इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी चीज दी है, वो है इसके चेंजेबल ईयर कप्स। मतलब जो फीचर एप्पल के प्रीमियम एयरपॉड मैक्स में आता है वो तुम्हें इसमें मिल जाएगा। बस फर्क इतना सा है, उसमें आता है मैग्नेटिक सपोर्ट के साथ और इसमें आता है लॉकेबल सपोर्ट के साथ। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। लेकिन अगर तुम्हें वो चेंज करने हैं तो तुम इनकी वेबसाइट वगैरह पे जाके वो अलग से खरीद सकते हो जिसकी वैल्यू करीब 19 पाउंड की दिखाता है, क्योंकि इंडिया में तो वो अवेलेबल ही नहीं है। यूके वगैरह में तुम्हें दिखेगा और वो बैठता है करीब 3800 रुपए, जितने में एक दूसरे हेडफोन्स आ जाएंगे। एंड अलग अलग ईयर कप्स लगा के तुम इसे अलग कॉम्बिनेशन के साथ डिजाइन कर सकते हो अगर तुम्हारे पास भाई उतना पैसा है तो। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल्स की, क्योंकि उसके बाद पता चलेगा कि तुम हेडफोन को कंट्रोल करोगे या हेडफोन तुम्हें कंट्रोल करने वाला है। तो सबसे पहले अगर तुम लेफ्ट साइड में देखोगे तो वहां पे मिलेगा तुम्हें पावर ऑन ऑफ का बटन, साथ ही में मिलेगा भाई एक शक्तिमान एनर्जी स्लाइडर। वो क्या करेगा वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके साथ मिलेगा एक हेडफोन जैक जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि बॉक्स में ऑक्स केबल निकलती है तो वो यहीं लगने वाली है। और अगर राइट साइड की बात करोगे तो वहां तुम्हें मिल जाएगा वॉल्यूम का रोलर बटन जिसे ऊपर नीचे करके तुम वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, एक और बटन जिसे तुम प्रेस करके ANC टॉगल कर सकते हो और उसी के साथ टाइप C का चार्जिंग जैक। लेकिन ये कंट्रोल्स की पूरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर तुम्हें इसकी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें नथिंग की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिससे कंट्रोल्स भाई हरफन मौला बन जाते हैं और एक ही बारी में सेंचुरी मार देते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ इसकी कनेक्टिविटी के साथ। तो जैसे ही तुम पावर ऑन करोगे 1 सेकंड के लिए बटन दबाओगे ऑन ऑफ वाला तो ये पावर ऑन हो जाएगा और उसी के साथ अगर तुम 3 सेकंड तक उस बटन को दबा के रखोगे तो ये विजिबल हो जाएगा और डिस्कवरेबल हो जाएगा बाकी डिवाइसेस में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की तो ये 2 डिवाइस में एक साथ कनेक्ट हो सकता है, मतलब तुम स्विच कर सकते हो उसमें जब तुम्हें जिस डिवाइस में यूज करना है। और भाई कनेक्टिविटी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, आराम से ये तुम कनेक्ट करोगे तो आराम से बेचारा ढूंढ ही लेगा तुम्हारी डिवाइस को कहीं ना कहीं। अब भाई तुम्हारा डिवाइस तुम्हारे हेडफोन से एक फ्लॉलेस कनेक्टिविटी बनाए इसके लिए इसमें मिलता है ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट जो कि बिल्कुल इनकी संधि को विच्छेद नहीं होने देगा। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम इसे ऑक्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे तुम गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो PS5 के रिमोट में या फिर Xbox के रिमोट में तुम्हें हेडफोन जैक मिल जाएगा, वहां पे तुम इसे कनेक्ट कर सकते हो। वहां पे तुम्हें लो लेटेंसी मोड मिल जाएगा जो गेमर्स के लिए मुझे लगता है काफी सही रहता है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंट्रोल्स के, क्योंकि भाई उनको ही कस्टमाइज करने के लिए तुम्हें बिल्कुल नई किताब पढ़नी पड़ेगी जो कि मिलती है नथिंग के ऐप में। एंड भाई वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं तुम्हें कंट्रोल के साथ साथ इसके फीचर भी बताता हुआ चलूंगा। तो इसमें तुम्हें एक स्लाइडर मिलता है जिसे कंपनी ने एनर्जी स्लाइडर का नाम दिया। अब उसमें क्या शक्ति है वो मैं तुम्हें बताता हूं। अगर इस स्लाइडर को नीचे करोगे और ऊपर करोगे तो तुम्हारी बेस कम ज्यादा हो जाएगी और यही चीज तुम कस्टमाइज करके ऐप में ट्रेवल के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब तुम चाहो तो बेस के लिए यूज करो या फिर उस टाइम पे चाहो तो तुम ट्रेवल के लिए यूज करो। इस तरीके से तुम इसे यूज कर सकते हो और लेफ्ट हाथ में तुम्हें यही शक्तियां मिलने वाली है और बाकी सारी शक्तियां कंपनी ने राइट हाथ में डाल दी, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन। और ये तो राइट में बात करता हूं सबसे ज्यादा वर्सेटाइल बटन की कह लो या रोलर कह लो, तो वॉल्यूम रोलर जो तुम्हें मिलता है राइट में उसे स्क्रॉल भी तुम कह सकते हो।
वो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे पूरे हेडफोन्स में, क्योंकि तुम रोलर की हेल्प से वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो, बटन की हेल्प से बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हो जाता है वो। लेकिन इसी के साथ तुम इस रोलर को बटन की तरह भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर तुम इसे सिंगल प्रेस करोगे तो तुम्हारा जो भी म्यूजिक वगैरह चल रहा है वो प्ले एंड पॉज हो जाएगा, या फिर कोई तुम्हारी कॉल आई है तो तुम उसे आंसर कर सकते हो, या फिर कॉल चल रही है तो उसे हैंग अप कर सकते हो। अगर तुम इसे डबल प्रेस करोगे तो तुम्हारा कोई गाना चल रहा होगा तो वो नेक्स्ट सॉन्ग पे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर कोई तुम्हारी कॉल आ रही होगी तो तुम इसे डबल प्रेस कर दोगे तो वो कॉल कट जाएगी अगर तुम्हारा मन नहीं है भाई उठाने का, बिजी हूं भाई मैं बिजी। एंड लास्टली अगर तुम इसे ट्रिपल प्रेस करोगे एक साथ तो तुम्हारा जो गाना है वो पीछे वाले गाने पे चला जाएगा फ्लैशबैक में, मतलब लास्ट गाना जो चल रहा था उसी पे शिफ्ट हो जाएगा। और एक काम और कर सकते हो तुम वॉल्यूम रोलर बटन से, इसको प्रेस एंड होल्ड करके तुम नॉइस कंट्रोल या ट्रांसपेरेंसी मोड में से आपस में जंप कर सकते हो, मतलब वहां से वहां। एंड इसके बाद बात करते हैं इसके नीचे दिया हुआ जस्ट वॉइस असिस्टेंस बटन। मतलब अगर तुम इसे सिंगल प्रेस करोगे तो तुम्हारे डिवाइस की जो भी वॉइस असिस्टेंस है वो ट्रिगर हो जाएगी और तुम उसे यूज कर सकते हो। लेकिन तुम इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई मुझे सिंगल बटन प्रेस पे वॉइस असिस्टेंस नहीं चाहिए, नॉइस कंट्रोल चाहिए, तो तुम वो भी कर सकते हो। एंड इसी के साथ तुम ये दो चीज और स्पेशल ऑडियो और माइक ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो इस पे नो फंक्शन भी तुम अलॉट कर सकते हो, ताकि तुम्हें भाई मेरे को तो यूज नहीं करना है, मेरे को तो खाली बटन पसंद है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि भाई इस बटन से सिर्फ एक ही काम होगा क्या, ऐसा भी नहीं है। तुम इस बटन को दूसरी चीज के लिए भी कस्टमाइज कर सकते हो। अगर तुम इसमें प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यही सारे फंक्शन में से तुम एक फंक्शन फिर से चूज कर सकते हो, मतलब एक सिंगल प्रेस के साथ हो गया और एक प्रेस एंड होल्ड के साथ हो गया। एंड साथ ही में तुम्हें 3 माइक भी मिल जाएंगे जो कि तुम्हें एक्सटर्नली प्लेस दिखेंगे। एंड भाई जब अब नॉइस कंट्रोल की बात हो ही रही है तो इसमें मिलता है तुम्हें अडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जिसमें कि तुम नॉइस कैंसिलेशन को लो, मीडियम, हाई पे तो रख ही सकते हो, साथ में अडेप्टिव मोड पे भी रख सकते हो, और उसके साथ तुम चाहो तो उसे ट्रांसपेरेंसी मोड पे भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे तुमने देखा होगा ना एयरपोर्ट्स प्रो में बाहर का भी सुनाई देता है अंदर तक। एंड नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल ऑडियो की, जिसमें भी तुम्हें 3 ऑप्शन फिर से मिल जाते हैं, एक कॉन्सर्ट मोड, एक सिनेमा मोड और तीसरा मोड ऑफ करने का। नेक्स्ट अगर तुम इसकी ऐप में जाओगे तो तुम्हें इक्वलाइजर के नाम पे 6 मोड मिलेंगे जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं, और उसके बाद तुम्हें अगर कस्टमाइज करके इक्वलाइजर यूज करना है तो वो तुम कर सकते हो। एंड इसी के साथ एक पर्सनल साउंड टेस्ट ये लेता है तुम्हारे लेफ्ट और राइट ईयर दोनों के लिए, कि भाई उसके अकॉर्डिंग बढ़िया से साउंड सेट करके तुम्हारे लिए बना देगा कि हाँ मतलब क्या हाई रखना है, ट्रेबल हाई रखनी है, बेस लो रखनी है, इसी तरीके से कस्टमाइज तुम्हारे लिए साउंड बना के तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर देगा। और उसके बाद तुम्हें एक टॉगल और मिल जाएगा जिससे लो लैग मोड पे तुम जा सकते हो, वहां पे लैग तुम्हें कम मिलेगा, मतलब जहां पे तुम्हें देखना है कि भाई गेमिंग वगैरह कर रहे हो या फिर हाई फ्रेम रेट की कोई चीज है जहां पे साउंड का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, तो वहां पे लो लैग मोड तुम्हारे बहुत ही काम आने वाला है। एंड भाई ऐप में तुम्हें यही सारी चीजें मिलने वाली है, इससे ज्यादा बच्चे की जान लोगे क्या? अबे क्या बच्चे की जान लेगा। एंड अब बात कर लेते हैं वो फीचर की जो कंपनी ने हाईलाइट करे हैं। तो कंपनी ने बोला है कि भाई ये तुम्हें 100 आवर्स का प्लेबैक दे देगा विदाउट एएनसी, और एएनसी के साथ 50 आवर्स का। साथ ही में इसमें तुम्हें हाई रेजोल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि इसमें 40 mm का ड्राइवर है, तो तुम्हें एलडेक वाले हाई रेजोल्यूशन साउंड मिल जाएंगे जो कि हाई बिट रेट पे होते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। और तीसरा भाई इसमें तुम्हें 40 डेसिबल की हाइब्रिड एएनसी मिल जाती है। एंड एक फीचर जो मुझे वाकई में बहुत पसंद आया कि इस हेडफोन को तुम फोन में लगा के यूज करते करते भी चार्ज कर सकते हो, मतलब जब तक फोन चलेगा तब तक हेडफोन चलेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा काल बावली रहेगा। एंड फाइनली अगर तुम मेरे से पूछोगे इस हेडफोन का रिव्यू कैसा है, तो मैं थोड़ी चीजें तुम्हें इसके बारे में फिलहाल बता सकता हूं। अगर तुम इसमें सिनेमा वगैरह देख रहे हो तो स्पेशल ऑडियो वगैरह यूज करके और एएनसी यूज करके तुम्हें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, मतलब तुम्हें डायलॉग्स वगैरह और इमर्सिव साउंड जो पिक्चर में मिलता है वो तुम्हें आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें बेस में कमी भी लगेगी अगर तुम म्यूजिक के बहुत ज्यादा शौकीन हो और बहुत तेज बेस में गाने सुनना पसंद करते हो। लेकिन तुम्हें साउंड बेस में क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें लगेगा वोकल्स और डायलॉग्स काफी क्लियर हैं और ट्रेबल भी इसका अच्छा है। तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इसके बारे में इतना ही बता सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर है, अगर तुम इसे पहन के निकलोगे तो ये लोगों की निगाहें जरूर खींचेगा तुम्हारी तरफ और तुम्हें एक बढ़िया फैशनेबल लुक जरूर प्रोवाइड करेगा। बाकी भाई अगर तुम्हें हेडफोन समझ में आए मेरी बातों से तो तुम जाके नीचे टैग प्रोडक्ट में जाके इसे खरीद सकते हो एंड अपना कोई एक्सपीरियंस है इनके साथ तो मेरे से शेयर कर सकते हो। फिलहाल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।